दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है भील। ये कॉपी और बेड़े की कॉमिक्स है। एक्शन, फैंटेसी और एडवेंचर कॉमिक्स होती है इनकी। तो पढ़ते हैं इसको। भील। जंगल में इंसान को सबसे ज्यादा डर जंगली जानवर का होता है। हाथ में शस्त्र अस्त्र लेकर इंसान अपने आप को इस डर से दूर रखता है। लेकिन घाघ जानवर कभी कभी शस्त्र अस्त्रों को चलाने का अवसर ही नहीं देते। परिणाम स्वरूप शस्त्र वहीं छूट जाते हैं और शरीर जानवर घसीट ले जाते हैं। जंगल की कठोर परिस्थितियों में जिंदा रहने के लिए सिर्फ जिस्मानी ताकत और शस्त्र चलाने की कुशलता ही काफी नहीं। और इस सच्चाई को गंभीरता से समझते थे भील। इसलिए और भी बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि शेर के बाद यदि कोई जंगल का राजा है तो वो है भील। पराशक्तियों की आदिकाल से ही उपासक थी पूरी भील जाति। चमत्कारी व अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करके भील सैकड़ों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी इन बेयाबान, खौफनाक, जहरीले और जंगली जानवर के बीच निर्भय होकर घूम रहे थे। रॉक। वैधनासी भीलनी स्त्री उस गैंडे को देखकर जरा भी नहीं घबराई थी, जबकि गैंडे के बर्ताव से लग रहा था कि दोनों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। न जाने क्या किया उसने। और एक झटके के साथ अपनी मुट्ठी में थमी राख को उस गैंडे पर फूंक मारा। ब्रोक। आश्चर्यजनक रूप में गैंडा जहां था वहां जाम हो गया। और अच्छा हुआ जो तू आ गया, अब मुक्कू को तेरी सवारी कराऊंगी। जैसे उसका पालतू बन गया था गैंडा। पूरी भील जाती ऐसे कई कई अद्भुत टोटकों और जड़ी बूटियों का प्रयोग में सिद्धि थी। आह। हिस। जाता कहाँ है? तो मेरे शरीर से विष क्या तेरा बाप वापस आकर खींचेगा? जल्दी कर। हिस। अचूक निशाने वास्ते भील एक नहीं पूरी जाती। प्रिय शस्त्र था भाला। हाथ से छूटे भाले की क्या मजाल थी कि वह शिकार को छेदे बिना जमीन से टकरा जाए। डच। स्वाय। चार दांत दुर्लभ जंगली सुअर चुआकू, जिसका मांस पूरी जाति को बेहद पसंद था, जिसके दांत और हड्डियां टोटकों के काम आती थी। उसका दिखाई पड़ जाना भीलों को रोमांचित कर देता था, क्योंकि सुआकू का शिकार करने वालों में से ही चुना जाता था अगला सरदार। और आज दिखाई पड़ गया था सुआकू। सुआकू। पुकुर पुकुर। कई भाले कई दिशाओं से हवा में सनसना उठे। सोए सोए। पुकुर। सोए सुआकू। मगर भाले तो सभी निशाने पर लगे थे। ये मेरा है, मेरा भाला पहले से लगा है। ये मेरा है, मेरे भाले से मरा है। मेरा, सिर्फ मेरा। ये मेरा है, ये मेरा है। ये मेरा, इसे मैं ले जाऊंगा। ठहरो। ये था सरदार कुबाकू, जिसकी दाढ़ का उन बिलों पर ठीक ऐसा असर हुआ था जैसे शेर की दाढ़ का मेमनों पर होता है। ये सिखा तुम में से किसका इसका फैसला अब बिलों के रीति रिवाजों के अनुसार होगा। रीति रिवाज। रीति के मुताबिक सुआकू की लाश को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। फिर जो कोई भी उसे अपने अधिकार में ले लेगा, उसे न सिर्फ यह सुअर ही मिलेगा, बल्कि फौरन ही मिल जाएगी मेरी मुंड मालनी माला की जीवनदायिनी शक्ति भी, जो एक बार मुर्दे को भी जिंदा कर सकती है। वही होगा भीलों का अगला सरदार भी। सोन, सुआकू को जंगल में ले जाकर गिरा दो। ठीक है सरदार। सोन ने सुआकू को जंगल में ले जाकर गिरा दिया। तब सुआकू की तरफ बढ़ा चला आ रहा था वह तूफान। उस तूफान को रुकना नहीं था। घोड़े दौड़ाते हुए ही उनमें से किसी एक के बाले की नोक में धंस जाना था सुआकू। सुआकू। और फिर सुनो शुरू होनी थी छीना झपटी। मगर उस तूफान को सुआकू के ठीक सामने पहुंचे रुक जाना पड़ा, क्योंकि आगे मौजूद था कोबी।
जिसके आगे तूफान भी आपने लगता है। तुम में से किसकी मौत आई है, वहीं आगे बढ़े। कॉबी की चुनौती उस बिल के लिए अपना अपमान थी। या दौड़ दौड़ आगे बढ़कर उसने कॉबी की चुनौती को स्वीकार किया, जिसकी कीमत उसे दौड़ दौड़ अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ी। मैंने पहले ही कह दिया था कि तुम में से जिसकी मौत आई है वहीं आगे बढ़े। उस वक्त तक भी कॉबी नहीं जानता था कि उसने अनजाने में ही पूरी भील जाति को अपना शत्रु बना दिया है। सभी भीलों के चेहरों पर जैसे प्रतिशोध की आग नाच उठी। ओह, शायद तुम सब मुझे घेर रहे हो। चारों दिशाओं से एक साथ सरसरा आए बालों से बचने के लिए कॉबी पूंछ पर उड़ता चला आया। सोए सोए। ओह, लगता है जिंदगी तुम सबको कष्ट दे रही है। चलो कोई बात नहीं, मौत सभी कष्टों का आखिरी द्वार है और मैं तुम्हें वहीं भेज देता हूँ। तुर तुर तुर। बिल भी कम दुस्साहसी न थे। हिन हिन हिन। ओह, घोड़े के पांव की टक्कर से मुझे चोट पहुंचाना चाहता था। हिन हिन। ये तो तू घोड़े पर बैठा बच्चू। अगर तू हाथी पर भी बैठा होता तो मैं तुझे ऐसी हाथी समेत भी उछाल फेंकता। ओह, और अब मैं तुम्हारे फेंके बालों से तुम सबको खत्म कर दूंगा। सोए सोए। लेकिन शायद कॉबी के लिए अब यह काम मुश्किल होने वाला था। पुरातांत्रिक शक्तियों के स्वामी भील ने कॉबी पर छोड़ी वह शक्ति। ओह, ये क्या कर रहा है। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझसे टकराकर लौट गई। तेरी मुद्रा बता रही है कि तूने शायद मुझ पर किसी मंत्र शक्ति का वार किया है, और मेरा ये प्रचंड गुस्सा तुझे ये बता देगा कि तेरी उस मंत्र शक्ति का कॉबी पर कोई असर नहीं हुआ है। धौड़। उस शक्ति का नहीं हुआ, मगर अब इसका जरूर होगा। वो इसने मेरी आंखों पर कोई आघात किया है। पल भर को तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, जैसे सूर्यास्त हो गया हो, पर अब पुनः सूर्योदय हो गया है। अब मैं दिखाता हूँ इसकी आंखों को सूर्यास्त का नजारा। ओह। बिल की घातक टोटका शक्तियां कॉबी पर निष्प्रभावी हो रही थी। इसे तेरे पूरे शरीर पर कांटे चुभेंगे कॉबी। ओह, एक और तांत्रिक प्रहार। कंकड़ पत्थर मारने से कीड़े मरते हैं, मुझ जैसे मान प्राणी नहीं। धड़। ओह। तंत्र प्रहारों और अस्त्र प्रहार करके थक चुके बिल भागने में विश्वास नहीं रखते, इसलिए मरकर और घायल होकर गिरते जा रहे थे। आओ, तुम भी आओ। तो विजय ठास लगाया कॉबी ने। हा हा हा। नेतृत्व मिल जाए तो हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। धड़। भीलों को मिल गया था अपने सरदार कुबाकू का नेतृत्व। तूने भीलों पर प्राणघातक हमला कर सीधे सीधे हमसे दुश्मनी मोल ले ली है। इन सब का सरदार होने के नाते इसका भयानक दंड तुझे मैं दूंगा। ये भयानक प्राणी तुझे खत्म कर देगा। अरे, अचानक ये प्राणी बीच में कहां से आ गया। ये तो मेरी तरफ बढ़ रहा है। वो समझा। भील बड़ी देर से मुझ पर तंत्र प्रहार कर रहे हैं, मगर उनके प्रहारों की कोई शकल नहीं थी। उनके सरदार के पास अतिरिक्त शक्ति होगी, जिससे उसने उस प्रहार को शकल प्रदान कर दी है। सरदार कुबाकू, मैं तेरे सम्मान में नहीं फंसूंगा। मुझे पता कि ऐसा कोई भी प्राणी प्राणी मेरी तरफ नहीं बढ़ रहा। अगर ऐसा होता तो कम से कम मुझे इस भयानक व विकराल प्राणी की आक्रामक आवाज अवश्य सुनाई पड़ती। मगर चूंकि तू दृष्टि भ्रम पैदा कर रहा है, इसलिए मुझे प्राणी तो दिखाई पड़ रहा है, पर उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मैं खुद ही इसे चीर कर आगे बढ़ जाऊंगा, तभी तुझे मेरी बात का यकीन आएगा। हा हा हा। देखा। अब तू मुझे बताना कि इस गुस्से का स्वाद तुझे कैसा लगा। धुम। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह इसके दिमाग की करामात नहीं है। इसके अंदर हमारी शक्तियों से बढ़कर कोई ऐसी प्रबल शक्ति है, जो हर खतरे से इसे न सिर्फ आगाह कर रही है बल्कि बचा भी रही है। सरदार कुबाकू की बिलोरी आंखों से न छिप सका वह दिव्य प्रकाश।
ओह, इसके शरीर पर तो यह दिव्य प्रकाश कैसा है? ये तो तांत्रिक सुरक्षा चक्र है जो इसे तंत्र शक्तियों के हमले से बचा रहा है। मुकाबला करना है तो मेरे वहां पहुंचने तक उठकर खड़ा हो जा, वरना टांग पर टांग रखकर चीर डालूंगा तुझे। वह दिव्य प्रकाश इसकी कंठमाला और इसकी कमर पट्टिका से परस्फुटित हो रहा है। अगर मैं किसी प्रकार ये दोनों वस्तुएं इससे अलग कर सकूं, तो शायद तब यह मेरी तंत्र शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अरे, कुबाकू के पास समय बहुत कम था। अगर इस वक्त चूक होगी तो फिर मैं इसके दिव्य आभूषण इससे नहीं छीन पाऊंगा। स्क्रिच! ओह, मेरा कंठहार, मेरी कमर पट्टिका। हा हा हा! इसके अद्भुत शक्ति आभूषण अब मेरे अधिकार में है। अब इसे तुम मामूली डंडे से भी पीटोगे तो ये लहूलुहान होकर गिर जाएगा। अब क्रोधित बिल्लों का शिकार था कोबी। थोड़ थोड़ थोड़! ओह, सावधान! इस अजीबोगरीब जानवर को मारना नहीं है। खच! ओह! कोबी के शरीर में दर्द की भीषण लहरें उठी। आंखें अभी तक भी न खुल पाई थी कोबी की। खच खच! ओह नहीं! उपरेत एकड़ मेरी आंखों को खुलने ही नहीं दे रहे। कोबी ने अपनी पूंछ बढ़ानी चाहिए, पर अब पूंछ कैसे बढ़ती? कमर पट्टिका की शक्ति जो कोबी के पास नहीं थी। पूंछ आगे नहीं बढ़ रही। धड़ धड़ाक! मुझे बुलाना होगा अपनी भेड़िया फौज को। चले आओ मेरे भेड़ियों! कोबी की पुकार पर पूरा जंगल भेड़ियों की गुर्राटों से गूंज उठा। उफ उफ गुर्र! जंगल में कुछ अप्रत्याशित घट रहा है। इसकी भनक भेड़िया और फौजों को भी हो रही थी। एकाएक संपूर्ण जंगल भेड़ियों की गुर्राटों से गूंज उठा है। इसका क्या कारण हो सकता है बाबा? पहले ऐसा तभी होता था जब तुम किसी संकट में फंसने पर अपनी भेड़िया फौज के सिपाहियों को बुलाया करते थे। मगर अब भेड़िए कॉबी के अंगरक्षक हैं। उसी के पुकारने पर आते हैं तो जरूर कॉबी ने भेड़ियों को पुकारा है। इसका मतलब कॉबी किसी संकट में फंसा है। भेड़िया कॉबी जानवर बुद्धि का स्वामी है, जिद्दी जिद्दी, क्रोधी और हिंसक भी। या तो वो खुद संकट में है, या उसके कारण कोई और संकट में है। मुझे जाकर देखना होगा बाबा। कॉबी की भेड़िया फौज उसके पास पहुंच रही थी। अरे क्या! इसने भेड़ियों को पुकारा तो सैकड़ों भेड़िए इधर ही दौड़े चले आ रहे हैं। वुफ वुफ! अगर ये भेड़िए इधर आ गए तो हम सबको पल भर में चीर फाड़ डालेंगे। सरदार कुबाकू ने मुष्टि को भेड़िया फौज पर खोला तो हा हा हा! सारे भेड़िए जड़ हो गए, जैसे पालतू हो गए हों। इधर शुद्ध खोकर गिर पड़ा कोबी। आह! ठहरो, रुक जाओ। इसे बांस पर बांधकर कबीले ले चलो। वैसे तो अपने अपराध के बदले ये केवल मृत्यु का ही अधिकारी था, परंतु यह अपूर्व बलशाली है। इसकी समृद्धि नष्ट करके हम इसे भील जाति का गुलाम बनाएंगे, और इसके दिव्य आभूषण धारण करके हम अपनी शक्ति और भी बढ़ाएंगे। आज कोई जख्म न भर पा रहा था कोबी का, क्योंकि जीवनदायिनी कमर पट्टी का आज यथास्थान मौजूद नहीं थी। आज भेड़िया फौज भी जड़ खड़ी थी। उन तीखे दांतों और नाखूनों को जैसे जंग लग गया था, जो कॉबी के आदेश पर उसके शत्रुओं के जिस्म कपड़े की तरह उधेड़ डालते थे। इसको गुलाम बनाकर भीलों की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि तब ये भेड़िए करेंगे भीलों की सुरक्षा। कबीले में कॉबी की समृद्धि नष्ट करने की जबरदस्त चेष्टा शुरू हुई। घुमाओ! चक्राल को और जोर से घुमाओ। सर! इतना तेज घुमाओ कि चक्राल और उस पर बंधा कॉबी दिखाई पड़ना भी बंद हो जाए। सर! सर! क्योंकि चक्राल जितनी तेजी से घूमेगा, उसके मस्तिष्क के समर्थी तंतु उतनी तीव्रता के साथ नष्ट होंगे। श्रोम! तब हम इसे बनाएंगे अपना गुलाम। हा हा हा! चुम! किसी को गुलाम बनाना जंगल के जल्लाद भेड़िया के कानून में गुनाह है। धौड़!
भेड़िया, ये नाम तो सुना हुआ है। भेड़िया के इस दुस्साहस से क्रोधित हुए बिल्लो के भाले पलक झपकते भेड़िया की ओर उठ गए, मगर ठहरो, कोई भाला इस पर नहीं फेंकेगा। बहुत नाम सुना इसका। आज बिल्लो के क्षेत्र में आकर उन्हें ललकारने का साहस किया इसने। श्रुम। आज हम देखेंगे इसका युद्ध कौशल। देखेंगे कि कैसा जल्लाद है ये जंगल का। भेड़िया, क्या तुम तैयार हो? अगर तुम जीत गए तो हम कौवे को आजाद कर देंगे, अन्यथा तुम्हें भी मरना होगा। मुझे मंजूर है। आओ, इकट्ठे लड़ना चाहते हो या एक एक करके? गलतफहमी में मत रहो भेड़िया। तुमसे हम नहीं लड़ेंगे। तुमसे लड़ेगा मेरा शक्तिशाली शिष्य बीला। बीला, अपनी समाधि भंग करके बाहर आओ। चढ़-चढ़ा उठी समाधि। आसपास की जमीन में भीषण कंपन हुआ और भेड़िया, यही है बीला। इसी से लड़ना है तुम्हें। सक्रोश। कॉबी को छुड़ाने के लिए मैं इसकी समाधि को इसकी कब्र भी बना सकता हूँ। हा हा हा। ये मुझसे क्या लड़ेगा? ये तो लड़ने के लिए अपनी तरफ वाला भाला भी भूमि भूमि में से नहीं खींच पाएगा। सक्रोच। उसकी ताकत का गुरु तोड़ने के लिए भेड़िया के हाथ भाले पर जम गए और हफ, न जाने कितनी गहराई तक धंसा था वो भाला। पर शक्ति में कम कहाँ था भेड़िया। उसकी तो रग रग में शक्ति का खजाना भरा हुआ था। एक ही झटके में उखाड़ लिया उसने जमीन में धंसा हुआ भाला। हफ। ले बीला, भाला तो मैंने तुझसे भी जल्दी उखाड़ लिया, पर तेरा मुकाबला मैं इससे नहीं करूंगा, क्योंकि तेरे लिए तो मेरे हाथ पांव ही काफी है। धौड़। जो तुझे भाले से ज्यादा मेरी ताकत का एहसास कराएंगे। दौड़। क्रुद्ध बिल्ला भाला लेकर भेड़िया पर झपटा। स्क्रिच। भाला हाथ में रखता तो ये लड़ाई थोड़ी देर और जारी रहती, पर भाला फेंक तो तूने इस लड़ाई का फैसला ही कर दिया, और वो भी मेरे हक में। हा हा हा। जबरदस्त धोखे में था भीला। दौड़। भीला क्रोध से पागल होकर भेड़िया पर पुनः झपटा। अब मैं तुझे चीर कर ही छोड़ूंगा। मुझे चीरने के लिए अभी तुझे कई जन्म और लेने पड़ेंगे, और कई जन्म और लेने के लिए पहले तुझे मौत को गले लगाना पड़ेगा। मौत को गले तू ही लगाएगा भेड़िया, ये देख। इसी के साथ भेड़िया का पूरा जिस्म उलट कलाबाजी लगाकर बिला के सिर पर पहुंचा और दौड़। ओह। ठोकर जड़ने के तुरंत बाद भेड़िया बिला के ठीक पीछे जमीन पर पहुंचा। और लोग भाले को फेंकते हैं, पर मैं तुझे फेंकूंगा। दौड़। बिला पगलाई सांड की तरह भेड़िया पर झपटा और पतंग की डोर की तरह उससे आ लिपटा। ओह, इसके शरीर पर लिपटे कांटे मेरे शरीर में धस गए हैं। कच। भेड़िया ने उसे बलपूर्वक पीछे को धकेला। तेरे कांटों का भी इलाज कर ही दूं, और इलाज भी ऐसा करूंगा कि तू हमेशा अपने डॉक्टर भेड़िया को याद रखेगा। चट्टान से टकराकर बिला जमीन सूंघने लगा। भेड़िया के पांव की जबरदस्त चोट ने उसे चीखने पर विवश कर दिया। इस चोट से तिलमिलाए बिला का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया, जो नाश की प्रथम निशानी होती है। बिला ने भेड़िया पर एक लंबी छलांग लगाई, जो उसकी आखिरी छलांग साबित हुई। खच। या। उसका विकराल जिस्म भेड़िया द्वारा फेंके जा चुके भाले की नोक की रौनक बन गया था। बिला की मौत पर बिलो व सरदार कुबाकू के चेहरों पर सन्नाटा सा छा गया। लो सरदार कुबाकू, इसकी कब्र तुम बनाओगे या मैं ही बना दूं? कुछ क्रोधित बिलो के आतांत्रिक भस्म भेड़िया पर फूकने के लिए उठे, मगर ठहरो, ये क्या कर रहे हो? ना समझो, ये विद्या सिर्फ जानवरों पर प्रभावी है, मनुष्यों पर नहीं, और ये मनुष्य है। फिर यह मुकाबला था जिसमें इसकी विजय हुई है। भेड़िया, तुम इस मूर्छित जानवर को भी को ले जा सकते हो।
भेड़िया कोबी को उठा ले चला। शक्ति के मध्य में चूर जानवर या तो शिकार कर लेते हैं या शिकार हो जाते हैं। आज कोबी शिकार होते होते बच गया। सरदार कुबाकू, अब इस वाकू पर किसका अधिकार समझा जाएगा? इसे पकाकर सभी बिलों में बांट दो। इधर भेड़िया जब मूर्छित कौवी को पूजो के पास लेकर पहुंचा तो ये क्या, इसका तो पूरा शरीर जख्मों से भरा है। इसके जख्मों को तो स्वयं ही भर जाना चाहिए था। और नहीं। भेड़िया, इसके दिव्य आभूषण कहाँ हैं? अरे हाँ, मेरा तो आभूषणों पर ध्यान ही नहीं गया। इसके आभूषण बिलों ने ही छीन लिए होंगे। बाबा, वो आभूषण साधारण होते तो कोई फिक्र की बात नहीं थी। वो गुरु वाटिका द्वारा प्रदान किए कई महाशक्तियों से युक्त हैं। न जाने हार के अपमान में जलते बिल उनका क्या उपयोग करेंगे। मुझे सरदार कुबाकू से वे आभूषण प्राप्त करने होंगे बाबा। ओह, होश आ रहा था कॉबी को। इधर सरदार कुबाकू से अब उन आभूषणों को प्राप्त करना भेड़िया के लिए मुश्किल होने वाला था। हा हा हा। हम अपनी हार का बदला भेड़िया से जरूर लेंगे, मगर इन दिव्य व अद्भुत शक्तियों से युक्त आभूषणों को धारण करने के बाद। पर मान शक्तियों का उपयोग करना तो दूर, कुबाकू के लिए उन्हें धारण करना भी आसान न था। और ये क्या, कंठार धारण किए जाते ही मेरा शरीर अकड़ने लगा है। और ये अकड़ता ही चला जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये फट जाएगा। कुबाकू ने गले से नोच लिया कंठार। फट पड़ने की हद तक अकड़ गया था उसका शरीर। पसीने से तरबतर हो गया था कुबाकू। ओह, इसका मतलब मेरा शरीर इसमें समाई अपरिमित शक्ति को धारण करने में अक्षम है। और इसके लिए मुझे संपन्न करनी होगी विभिन्न तांत्रिक क्रियाएं। तुरंत ही पहले मुझे अपने शरीर को इन आभूषणों को धारण करने के लिए सक्षम बनाना होगा। लगाना होगा अपने आराध्य देव को अपने रक्त का तिलक। इधर कुबाकू उन आभूषणों को धारण करने के लिए अपने शरीर को शक्तिशाली बनाने की क्रियाओं में जुटा था। उधर आभूषणों की शक्ति खो चुका कौवी जाके ही दांत पड़ा। मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे यहाँ कौन लाया? तुम लाए हो मुझे यहाँ? मेरे आभूषण कहाँ हैं? उन्हें भी तो सरदार कुबाकू ने छल दिखाकर छीन लिया था। जब तुम मुझे वहां से ले आए हो तो वो आभूषण भी लाए होंगे। कहाँ है आभूषण? लाओ, मुझे मेरे आभूषण दो, क्योंकि मेरे हाथ को कुबाकू के टुकड़े करने के लिए मचल रहे हैं। आभूषण पर मैंने ध्यान नहीं दिया था कभी। मैं वो आभूषण वहां से नहीं लाया। क्या? वो समझा। साफ साफ कहो कि तुम मुझे मेरे आभूषण नहीं देना चाहते। जो चाहिए होता वो मैं हासिल करना जानता हूँ। आना ही पड़ा जैन को बीच में। को भी पागल हुए क्या? होश में आओ। भेड़िया का शुक्रिया अदा करना तो दूर, उल्टे उस पर संदेह करे हो। अगर आज भेड़िया वक्त पर न पहुंच जाता तो भील तुम्हारी समृद्धि नष्ट करके तुम्हें हमेशा के लिए अपना गुलाम बना चुके होते। जैन के शब्दों ने उसके जानवरी स्वभाव पर थोड़ी लगाम कसी। भेड़िया, ये एहसान कर जरा, कभी वक्त पड़ा तो चुका दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं। और तुम मेरी पत्नी होने के बावजूद भी तुमने भेड़िया का ही पक्ष लिया न। मनुष्य हो न, मनुष्य का ही पक्ष लोगी। मैं जा रहा हूँ। मुझे यहाँ मनुष्यता की बू आ रही है। तुम्हें कैसे समझाऊं कभी कि मैं तुम दोनों को लड़ता हुआ नहीं देख सकती। तुम भेड़िया से लड़ते हो तो मुझे लगता है कि तुम अपना जिस्म नोचने की कोशिश कर रहे हो। और अब भला अपना जिस्म भी कोई नोचता है सुबह? जैन सुनो, उसे जाने दो भेड़िया। कॉबी की फिक्र करो। कॉबी यहाँ से हाथ पैर पटकता सीधा बिलो की बस्ती में गया होगा। उसके वहां जाने का एक ही परिणाम होगा, उसकी उसकी दर्दनाक मौत। क्योंकि कॉबी एक जानवर है और बिलो के पास जानवर को काबू में करने की शक्ति के अलावा अब कॉबी के दिव्य आभूषण भी हैं। मैं जानता हूँ बाबा। कॉबी चाहे मुझे लाख दुश्मनी रखे, मगर इंसानियत के नाते मुझे उसकी मदद के लिए जाना ही होगा, क्योंकि मैंने जंगल के हर प्राणी की रक्षा का वचन लिया है। अपनी भेड़िया फौज के साथ कॉबी भीलों की बस्ती पर टूट पड़ा। उफ उफ, गुर्र! सरदार कुबाकू,
कोबी आज तेरी बस्ती को शमशान बना देगा। कोबी द्वारा अचानक किए गए आक्रमण से भील संभल न पाए। गुर्र, ओह उफ उफ। कोबी की समृद्धि नष्ट करके उसे अपना गुलाम बनाना चाहते थे तुम सब, लेकिन तभी वुफ वुफ गुर्र। चौंक पड़ा कोबी भेड़िया फौज की ये हालत देखकर। अरे, इन्हें क्या हुआ? ये आक्रमण करते करते रुकते क्यों जा रहे हैं? इन्हें मेरी शक्ति रोक रही है कोबी। दौड़। उफ। क्रोध से फट पड़ा कोबी। कुबाकू, तू? कैसा लगा तुझे मेरा ये गुस्सा? प्रचंड शक्ति भरी थी न इसमें। तुझे ऐसा ही लगा था न जैसे तूने अपना ये मुक्का अपने जबड़े पर दे मारा हो। भड़क उठा कोबी। ओ, मेरे आभूषण धारण कर लिए तूने शैतान। यह आभूषण नहीं, ये तो शक्ति है, प्रचंड शक्ति। इसे कौन धारण करना न चाहेगा? हा हा हा। शक्ति अवश्य है, मगर तुझे ये नहीं पता कि इनमें कौन सी शक्ति है और इसका इस्तेमाल कब किस प्रकार से करना है। दौड़। और जब तक तुझे ये पता चलेगा मैं तेरी बोटी बोटी उधेड़ डालूंगा। स्क्रिच। ओफ। बड़ाक। चीर डालूंगा तब तक मैं तुझे कुबाकू। कुबाकू के मुंह से खून भी उगला और शब्द भी। कॉबी, अभी मुझे भले ही आभूषणों की शक्ति का ज्ञान नहीं, मगर मैं जल्द ही उन शक्तियों का पता लगा लूंगा। लेकिन तू ये न समझ कि मैं शक्तिहीन हूँ। मेरे पास परास्त शक्तियों की ताकत है जो जानवरों को अपने बस में कर लेती है। पिछली बार पिछली बार तो तू भेड़िया के कारण बच निकला था, मगर अब मैं तुझे अपना गुलाम बनाकर ही रहूंगा। और अगर मैं ऐसा न कर सका तो तुझे खत्म कर दूंगा। ये जड़ क्यों नहीं हुआ? उफ। और कुबाकू हैरान रह गया। कौन किसे खत्म करेगा ये भी पता चल जाएगा कुबाकू। इस पर तांत्रिक प्रहार का असर क्यों नहीं हुआ? खच। मरने के लिए तैयार हो जा कुबाकू। कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं हुआ कि मैंने इसके दिव्य आभूषणों को धारण कर लिया है और ऐसा करने से मेरी परास्त शक्तियां इन दिव्य आभूषणों ने सोख ली है। जरूर ऐसा ही हुआ है। कहाँ गई तेरी पराशक्तियां कुबाकू? कर मुझ पर अपनी उन शक्तियों का वार। वरना तेरी सारी चमड़ी को तेरी हड्डियों से उतार कर अलग कर दूंगा। को भी बुरी तरह उधेड़ रहा था उसकी चमड़ी को। ओह, मदद। हा हा हा। तेरे साथी तो मेरे हजारों भेड़ियों को ही नहीं संभाल पा रहे थे, वो भी तेरी मदद को नहीं आ सकते। वुफ वुफ। लेकिन कुबाकू ने अनजाने में इसे ही मगर वह शब्द बोल दिया था जो प्रलयंकारी था। उसके मुंह से मदद शब्द निकलते ही उसके हाथ में प्रकट हो गई गदा। स्विस। ओह, ये क्या गदा? गदा। बोचके खड़े रह गए। कॉबी के लिए वो पल बड़ा ही खतरनाक था। धौड़। ये गदा शायद तेरी किसी आभूषण शक्ति का कमाल है कॉबी, जो मदद मांगते मुझे मिल गई है। और अब इस दिव्य मदद से मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। धौड़। मेरे गांव भी खुद ब खुद ठीक हो रहे हैं। ये भी शायद इन दिव्य आभूषणों की शक्ति का चमत्कार है। कभी मेरे तो गांव भर गए, पर अब तू खून में ना आएगा। अफ। अफ। कुबाकू अपराध निश्चित रूप से कॉबी का सिर ले उठता, लेकिन आप पहुंचा भेड़िया। अपने हाथों को रोक ले कुबाकू। ओ, तू भी आ गया भेड़िया। तब लगता तुम दोनों की मौत आज ही होकर रहेगी। इस गधा का जन्म जंगल, जंगली जीव जंतुओं और आदिवासियों की रक्षा के लिए हुआ है। भेड़िया तुझे इसका विभत्स व गलत इस्तेमाल कभी नहीं करने देगा। धड़ाक। सदैव वार थे भेड़िया के, सदा हुआ रक्षण था उसका। और तभी सोए सोए। ओह, ये क्या? कॉबी की भेड़िया फौज को अपनी तंत्र शक्ति से जड़ करने के बाद वहां पर आप पहुंचे थे भील। खींचो। ओफ। हा हा हा। निकाल दो इसका दम। तब तक शराबियों की भांति झूमता हुआ पुनः आकर उठकर दाढ़ उठाता कॉबी। उसकी ओर से भी सावधान था कुबाकू। खनाक। कॉबी, ये टूटी तेरे बाले की गर्दन। आह। और ये तेरी। तड़ाक।
एक शक्तिशाली चीख से गूंज उठा जंगल। एक ही झटके से शेष समाप्त हो गया। कोबी भेड़िया की तो मानो आंखें ही फट गई। उसे लगा जैसे खुद उसी के सिर के दो टुकड़े हो गए हों। दूसरी चीख भेड़िया के कंठ से गूंजी, कोबी। जैसे अपना संतुलन ही खो बैठा भेड़िया, चेहरा अंगारे की तरह लाल उठा उसका। बीसों बिल जो उसे दम घोटकर मार डालने के लिए पागल हुए जा रहे थे, भेड़िया के एक ही झटके से हवा में तिनकों के समान उठते नजर आए। मदद भेड़िया देवता। मानो भेड़िया के रूप में शिव साक्षात तांडव नृत्य कर उठे हो। पर्दे ने मुंह खोल दिया हो। तुम बिलों का अस्तित्व समाप्त होगा अब। नेस्तनाबूद हो जाओगे अब तुम, भेड़िया के हाथों दरिंदो। कॉबी की मौत ने पागल कर दिया था जैसे भेड़िया को। आग लगा देगा भेड़िया तुम्हारी बस्ती में। सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। सुक्स। आह। कॉबी अकेला नहीं मरेगा, तुम सब उसके साथ मरोगे। फक। आह। सरदार कुबाकू। उस तबाही से अकबकाए कुबाकू भी गदा चलाने के लिए खुद को तैयार भी न कर पाया था कि कुबाकू के हाथ से गदा छूट गई और छूटते ही गायब हो गई। भौंक। आह। भेड़िया का वह खौफनाक रूप देखकर अपने जले चेहरे को लेकर कराता हुआ कुबाकू एक ओर को भागा। अब मुझे धारण करनी होगी अपनी मुंड मालिनी मर्त संजीवनी महाशक्तिशाली वह माला, जो मुझे एक बार जीवन दान दे सकती है। नहीं तो ये भेड़िया मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सरदार कुबाकू, भेड़िया 7 तालों से भी तुझे खींचकर मौत के हवाले कर देगा। कुबाकू की आंखें उस वक्त हजार हजार वाट के बल्बों के समान चमक उठी। ये है मेरी मुंड मालिनी मर्त संजीवनी शक्ति। अब भेड़िया मुझे मार भी देगा तो मैं पुनः जिंदा हो जाऊंगा। मगर ये क्या? उसे धारण करते ही माला के मुंड टूटकर बिखर गए। वो ये क्या हुआ? मुंड मालिनी माला को कड़ाक गूंज उठा वह दिव्य स्वर। वत्स कुबाकू, अब तुम इस शक्ति के अधिकारी नहीं हो रहे, क्योंकि तुमने स्वाकू को हासिल करने की क्रीड़ा में विजेता को इसी शक्ति देने का वचन दिया था, और ये शक्ति अब स्वयं में ही स्वाकू को जीत लेने वाले विजेता के पास हस्तांतरित हो चुकी है। नहीं, पर वो कौन है? जवाब उसे बड़ा ही अप्रत्याशित मिला। दौड़। बुला कुबाकू, मदद बुला, बुला गधा को। कुबाकू के मुंह से फिर निकला निकला वह शब्द, मदद। उसके हाथों में पुनः प्रकट हो गई गदा। मगर सांप की तरह फुंकारते भेड़िया ने उसके कंधे पर किया अपने उंगलियों का जबरदस्त प्रहार। सक। गदा बुला ली तूने, पर चला, इसे मुझ पर चला, तोड़ मेरा सिर। मेरा सिर भी तोड़ कुबाकू। पुनः छुटकर गायब हो गई गदा। कुबाकू का वह हाथ भी बेजान रस्सी की तरह लटक गया। आह, मेरे हाथ। कुबाकू, तू मुझ पर क्या गदा उठाएगा? अब तो तू अपने हाथ भी नहीं उठा पाएगा। भेड़िया के हाथों में उस वक्त समाई थी प्रचंड शक्ति। भेड़िया के हाथ के उस भीषण प्रहार ने तोड़ दी कुबाकू की खोपड़ी। खच। वो तब गला फाड़कर रुदन कर उठा भेड़िया। उस वक्त जैसे उसके जिस्म में आग लगी थी। तड़प रहा था हृदय, छलनी हो रहा था सीना। कॉबी। और अपने पहने नाखूनों से जैसे वो छलनी कर डालना चाहता था अपना भी सीना। तुझे बचा नहीं सका कॉबी। मेरी आंखों आंखों के सामने मार डाला गया, तू मर गया। आज भेड़िया आधी मौत मर गया। ये क्या कह रहा था भेड़िया? क्या इसलिए कि ऐसा कह रहा था? चाहे जैसा भी था, कॉबी उसे के शरीर का हिस्सा था। एक कोख से जन्म लेते तो दोनों भाई होते, तो क्या एक शरीर से अलग हुए शरीर को भाई कहलाने का हक न था? यह अवश्य था। शायद कॉबी की मौत ने भेड़िया के इसी भावनात्मक एहसास को झंझोड़ दिया था, और कॉबी की मौत पर वो ऐसे ही रुदन कर उठा था जैसे किसी इंसान से कोई अपना जुदा हो गया हो। कॉबी, आह, कॉबी लौटा लौटा। उसके कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखने वाला था फूजो। भेड़िया, उठो भेड़िया, शत्रु तो मारा गया। ऐसे विलाप क्यों कर रहे हो? आंसुओं में डूबा चेहरा ऊंचा करके भेड़िया ने फूजो की ओर देखा। बाबा, अनर्थ हो गया बाबा। कॉबी को मार डाला कुबाकू ने। मेरे देखते देखते। हाँ बाबा,
मेरे देखते देखते गदा प्रहार से दुष्ट कुबाकू ने उसके सिर को धड़ से जुदा कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। जैन की चीख सुनकर दहल गया भेड़िया। नहीं, जैन, भेड़िया कह दो कि ये झूठ है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कॉबी नहीं मर सकता, उसे कुछ नहीं हो सकता। मौत कॉबी की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकती। पथराई सी जैन कहती चली गई। कॉबी जैसा शैतान तो खुद ही मौत के कदम पलट सकता है। इस बार मौत सफल हो गई जैन। मर गया तुम्हारा कॉबी। हम दोनों को पति मानती हो ना तुम, तो आज आधी विधवा हो गई हो तुम। नहीं, नहीं, नहीं। सदमे से मूर्छित होकर गिरी जैन को संभाला भेड़िया ने। आह, जैन, क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ जैन, होश में आओ। भेड़िया ने मूर्छित जैन को बाव में उठा लिया। तब भेड़िया कहाँ है कॉबी की लाश? उस शोर, मगर मुझे वहां जाने के लिए मत कहना। मैं कॉबी का शव नहीं देख सकता बाबा। मगर कॉबी के शव को उसके अंतिम संस्कार के लिए कुटिया पर तो ले जाना ही होगा। हिम्मत से काम लो भेड़िया। भेड़िया पूजो को लेकर वहां पहुंचा। यहाँ तो नहीं है कॉबी का शव, पर उसका शरीर यहीं पर गिरा था। मैं धोखा नहीं खा सकता। तो फिर जरूर उसका शव उसके साथी भेड़िए घसीट कर ले गए होंगे। उनका देवता जो था कॉबी। अब उनके पास वहां से लौट जाने के अलावा फिलहाल कोई दूसरा रास्ता न था। फिर जल्दी जैन को होश आया। हिम्मत से काम लो जैन, वो देखो। कॉबी की मौत का जितना दुख तुम्हें है, उससे कहीं ज्यादा भेड़िया को भी है। तुम्हें न सिर्फ खुद को नियंत्रित करना है, बल्कि भेड़िया को भी संभालना है। आप ठीक कहते हैं बाबा। आओ मेरे साथ। तब भेड़िया को भी तो रानी, अब इन आभूषणों को तुम ही धारण करो। हाँ भेड़िया। मगर सहसा ही पूजा के हाथों से उन आभूषणों को किसी ने बाज की तरह झपट दिया। खबरदार, इन पर सिर्फ कॉबी का हक है। कॉबी, कॉबी, तुम जिंदा हो? मर गए कॉबी को मारने वाले। अपार शक्तियां मुझ में। मेरा सिर गदा के प्रहार से टूटकर गिर गया था, मगर फिर खुद ही जुड़ गया। और फिर जब मैं अपने आभूषण लेने पहुंचा, तो वहां जैन को देखकर वापस लौट गया कि बाद में आकर ले लूंगा। अब मैं चला, क्योंकि मनुष्यता की बू मुझे अभी भी यहाँ आ रही है। कॉबी, सुनो, रुको। पर यह तो आश्चर्यजनक घटना है। कॉबी का सिर दोबारा जुड़ कैसे गया? शायद उसका जवाब मेरे पास है। हाँ बाबा, ये कमाल जरूर कुबाकू की मुंड मालिनी मर्त संजीवनी शक्ति का होगा, जिसका धारक मरकर एक बार जीवित हो सकता है। मैंने कुबाकू की गुफा में खुद वह रहस्यमय आवाज सुनी थी, जिसके मुताबिक उसकी मुंड मालिनी शक्ति किसी और को हस्तांतरित हो गई थी। अब मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वो शक्ति कॉबी में हस्तांतरित हो गई थी। और यही सच था, क्योंकि सुवाकू को जीता था कॉबी ने ही। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। बढ़िया कॉमिक्स थी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।